नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे, झारखंड और पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। और झारखंड में जो है कांग्रेस की पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सामने आवास के सामने जाके बैठ सकते हैं, तो झारखंड में उन्हीं की पार्टी है, उनको नहीं पता है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। मल्टीपल टास्किंग कमीशन का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। और जो विद्यार्थी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो दिल्ली में कर रहे थे, क्या विद्यार्थियों का भी फ्यूचर अब पार्टी देख के डिसाइड किया जाएगा? और वहाँ पे भी इस्तीफा होना चाहिए, वहाँ पे जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। पंजाब में भी होना चाहिए, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम उनके लिए बता दें, राजनीति आप नहीं करते होंगे, लेकिन आपके किचन तक राजनीति पहुँचती है, आपके घर में राजनीति पहुँचती है, आपके जीवन में राजनीति है। बस फ़र्क यही होगा, किसी को पता है और किसी को नहीं पता है। राजनीति करना बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी बात नहीं होता तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ठीक है, ये सारे जो लोग कर रहे हैं, तो क्या ये गंदे लोग हैं? अगर गंदे लोग हैं तो भाई यही तो देश चला रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पार्टियों को माई बाप ना बनाएं, कोई भी पार्टी हो। कि जब पार्टियों को आप किसी इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना देते हैं, किसी इंसान से ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, तो फिर वो भगवान बन जाते हैं। और जब भगवान बन जाते हैं तो भगवान वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है, फिर आपकी इच्छा उस पर नहीं चलती है। लेकिन जो पार्टियां होती हैं वो हमारे आपके टैक्स से दिए हुए पैसा में, डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे, आप टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं तो भी आप टैक्स देते हैं। आपको जानकारी ये बता दें, आप कोई भी सर्विस और कोई भी वस्तु मार्केट से, बाज़ार से जो खरीदते हैं, बाय करते हैं, उस पर आप टैक्स देते हैं। आटा, चावल, गेहूँ, चना दाल, गैस, साइकिल, बाइक, घर, ईंटा, सीमेंट, जो भी खरीदते हैं आप, सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं, आप टैक्स देते हैं। तो किसी भी पार्टी को माई बाप ना बनने दें और किसी को इतना हक ना दें कि आपके कलेजा पे आके पैर रख के दर दें, ठीक है? आपके छाती पर आके पैर रख के ना रखे कोई भी पार्टियाँ। और कोई भी पार्टी आपकी माई बाप नहीं है, ठीक है? वो जो चमकते हैं ना, वो आप ही के पैसे से चमकते हैं। वो दिखाते हैं कि हम कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं। सबसे अचरज की बात तो ये होती है, वो ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, क्योंकि भारत गरीब का नाम लेके लोगों को सिंपैथी, सहानुभूति बहुत बटोर लेता है। तो गरीब नहीं है, बहुत अमीर आदमी है। तो कृपया हमारा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि झारखंड के लिए भी आवाज़ उठाएं, सपोर्ट करें। ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे E20 है, उस पर उसको सपोर्ट करें। और झारखंड पंजाब में भी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो हमें अल्फ़ा जो जनरेशन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं से भी वीडियो देखे थे हम, वहाँ पे भी मतलब बच्चे स्कूल में खाने के लिए, मिड डे मील जो है, फ़ैन के लिए, और सफाई के लिए, क्लास के लिए, टीचर्स के लिए। तो अब एक यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें ये है कि अब लोग क्वेश्चन पुटअप करना सीख गए हैं। जो कांग्रेस जनता पार्टी थी, उसका सबसे बड़ा उपलब्धि ये तो है ही कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया, इससे एक जिम्मेदारी सरकार के पास गई। और दूसरी बात ये है कि अब उससे लोगों ने, हर एक जनरेशन के लोग क्वेश्चन पुटअप करना सीख गए हैं। जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं तो आज भी नहीं करेंगे, उनको कोई करा भी नहीं सकता है। मरे हुए को कौन जिंदा करा सकता है? जो जिंदा होगा वही आवाज़ उठा सकता है। जो मर गया है उसे तो फिर कौन उसे कितना भी आप हिलाएंगे, डुलाएंगे, कितना भी प्रयास करेंगे, बोलेंगे, लेकिन मरा हुआ इंसान तो बोल नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, E20 का प्रोटेस्ट होने से पहले ही गवर्नमेंट मीटिंग करने लगी, बातचीत करने लगी, डिस्कस करने लगी। तो ये होता है, जब आप ज़िंदा रहते हैं तो आपसे लोग बात करना पसंद करते हैं, रियल ज़िंदगी में भी। और मरेंगे तो मरे लोगों से कोई बात नहीं करना पसंद करता है। धन्यवाद।